ये एक तरह से रिवीजन ही है आपका, ताकि ये 2-3 लेक्चर में आप पूरा रिवाइज़ कर लो। तो आप ध्यान से देखो, अगर ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाए और थोड़ा कॉन्सेप्ट रिवाइज़ हो जाए। तो ये क्वांटिटी है विच ऑलवेज नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो आना है, आप खुद बताओ, जो ये अगर मैं एसएचएम की बात करूँ इस पे एक्सेलरेशन, जब ये वेलोसिटी इधर होगी, एक्सेलरेशन इधर होगा और ये आर वेक्टर, समझ रहे हैं आप? तो ये तीनों, ये एक्सेलरेशन इधर होगा, तो ये तो तीनों कॉलिनियर है ना, और कॉलिनियर है तो क्रॉस प्रोडक्ट तो ज़ीरो आने वाला है, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। नॉन ज़ीरो सिर्फ अगर हो सकता है तो यही हो सकता है। सो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आप समझ रहे हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट हैगी ना, सो डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कोस थीटा, और कोस थीटा तो यानी कि 0 180, तो नॉन ज़ीरो ही आएगा। कोस ज़ीरो की वैल्यू 1 और 180 की -1। अगला सवाल देखो जी। सेकंड वाला कह रहा है पार्टिकल, ध्यान से समझना है ना, कोई ऐसी जल्दबाजी वाली बात नहीं है। A particle executes SHM with time period t and amplitude a. Its displacement from mean position after time period. तो its position after, देखें जी, मीन पोजीशन से, ये तुम्हारी होगी मीन पोजीशन, क्योंकि मैं तो ऐसे ही पढ़ता हूँ, तो ये मैंने x मान लिया, मान लो, और ये मैंने y मान लिया। मैं एक्सेस अब हमेशा मेरे हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। अगर ये मेरा x है, ये मेरा y है, सो x क्रॉस y, फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो आपका थंब हमेशा अंदर की तरफ आएगा, तो वो आपकी z बनेगी, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल फॉलो करती है एक्सेस। हम राइट हैंडेड सिस्टम लेते हैं, ठीक है। चलो जी, ये बात हुई। बीच बीच में मैं बहुत सारी बातें आपको बताता रहूँगा जो पहले चैप्टर से भी रिलेटेड होंगी, तो आप मतलब ये वन शॉट जो आप सीरीज़ देखोगे, ये भी बहुत इफेक्टिव रहने वाली है। तो ये कह रहा है इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर ए टाइम t/8, t/8 टाइम बाद बताना है। चलो कोई नहीं भैया, मीन पोजीशन का मतलब था, मीन पोजीशन का मतलब होता है ये, तो चिड़िया है तुम्हारी यहाँ, ऐसे ही तो पढ़ा है, चिड़िया यहाँ है। चिड़िया उड़ेगी कैसे? ऐसे, ठीक है। चिड़िया की परछाई क्या करेगी? SHM। ये हर बच्चे को ध्यान है। हाँ भाई, मास्टर ने ये बताया था, मास्टर ने बताया था कि सबसे पहले आप थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, यानी कि थीटा, टी कितना है? 2π/t टाइम पीरियड, इंटू टी होता है t/8, तो टी से टी कट गया, यानी कि π/4, यानी कि ये t/8 में कितना एंगल रोटेट किया? चिड़िया पहुंच गई यहाँ पे, कितना? π/4। तो मुझे तो चिड़िया की परछाई से मतलब है, परछाई यहाँ होगी, यानी कि ये भी एंगल π/4 ही होगा। टोटल 90 है, तो ये a है, तो ये कितना बनेगा? a कोस, भाई ये कितना बनेगा? ये देखो ना आप, ये a कॉस थीटा और ये a साइन थीटा, यही तो है ना। अगर मैं इसके कंपोनेंट ले लूँ, इसके कंपोनेंट ले लूँ, तो यही तो आएंगे, प्रोजेक्शन ही तो है। तो प्रोजेक्शन है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा आपका a कॉस 45 विल बी इक्वल्स टू a/√, यानी कि इसकी पोजीशन जब ये यहाँ से चला तो a/√2 पे होगा। चले जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये कह रहा है आपसे, इसको थोड़ा सा आप बना लो ऐसे। ये कह रहा है कि x इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल रेस्ट से आपने एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ये आपको गिवन है। तो एक्सेलरेशन क्या गिवन है? 4 - 2x। अब ये सवाल, ये अभी हम थोड़ी देर बाद मीन पोजीशन की शिफ्टिंग वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ से भी आपको समझ, आपके यहाँ से भी समझ में आ जाएगा। देखो, मीन पोजीशन निकालने के लिए एक ही चीज़ है, मीन पोजीशन अगर आपको SHM में निकालनी है तो ब्रह्मास्त्र एक ही है, फोर्स को 0 रख दो। F नेट 0 होना चाहिए ना वहाँ पे। आप कहोगे हाँ सर, ये बात एकदम सही है। F नेट 0 का मतलब होता है एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 4 - 2x 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2x विल बी इक्वल्स टू 4 और x विल बी इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप कहोगे हाँ सर, तो x इज इक्वल्स टू 2 मार्क करो और यहाँ मीन पोजीशन लिखो। अब सवाल पढ़ो। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विच इज एट रेस्ट, उसका ही दे रखा है, और रेस्ट है एट x इज इक्वल्स टू 0। तो इसने कहा कि यहाँ पार्टिकल आपका है और यहाँ पार्टिकल आपका कहाँ पे है जी? रेस्ट में है। ये आपका पार्टिकल है, ठीक है। अगर पार्टिकल यहाँ रेस्ट है और ये मीन पोजीशन है, तो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? आप कहोगे हाँ सर। इसका मतलब अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो यहाँ वेलोसिटी 0, और वेलोसिटी 0 कहाँ होती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे। अगर याद हो तो एक्सेलरेशन वहाँ मैक्सिमम होता है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है SHM के अंदर, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होती है। अब आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, इसका मतलब ये SHM कितना, जितना एम्पलीट्यूड इधर आ रहा होगा उतना ही यहाँ जा रहा होगा, यानी कि यहाँ जाके भी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ होगी। कितनी दूर होगी? ये 2 का एम्पलीट्यूड है, 2 यूनिट का, तो 2 का ही एम्पलीट्यूड यहाँ बनेगा, 2 का यहाँ बनेगा। भाई ये भी 2 जाएगा तो यहाँ जाकर रुक जाएगा,
यहाँ भी तुम्हारा एक्सट्रीम है EP, यहाँ भी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। यानी कि अब ऑप्शन पढ़ो, पार्टिकल फर्दर कम्स टू रेट x इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही बात है। ये देखो x इक्वल्स टू 4 आ गया ना भाई, एम्पलीट्यूड कितना है 2, तो उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ जाएगा। ऑक्सीलेट तो भाई बराबर ही करेगा ना मीन पोजीशन से, इधर भी उतना ही जाएगा, इधर भी उतना ही जाएगा, यही तो SHM है। चलो जी, तो अब पार्टिकल ऑक्सीलेट अबाउट 2, बिल्कुल सही बात है। मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल कैसे निकालेंगे, अब आप ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन आपने SHM का पढ़ के आए हो, विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आपको पढ़ाया गया है। ये कब की बात है, जब x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट हो, ठीक है। लेकिन ये 4 आने से हुआ क्या, मीन पोजीशन शिफ्ट हुई है और कुछ नहीं हुआ, यानी कि मुझे तो इसको कंपेयर करना है ना, तो मेरे लिए ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2 होगा। भाई SHM तो वही रहा ना, बस पोजीशन शिफ्ट होगी। अगर यहाँ पे ये 4 ना होता तो आप कहते x इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट ऑक्सीलेट कर रहा है, लेकिन यहाँ इसने ये दे दिया और x इक्वल्स टू 0 पे आपको बोला कि रेस्ट पे, तो आप समझ जाओ, आपको ये बोल दिया कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ओमेगा आ गया ये। और मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू a ओमेगा। सो a कितना है तुम्हारा 2, ओमेगा कितना है √2, इतने यूनिट, यानी कि भैया ये भी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आएगा। तीनों सही है तो भैया ऑल ऑफ अबव। अगला सवाल देखते हैं, ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 4 वाला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो SHM की पहचान, बच्चे आपके भिड़ते ही दिमाग में, बच्चा है तो बच्चे के दिमाग में एकदम से आया, जो मास्टर ने बताया था, एक्सेलरेशन जो SHM होता है ना, ऑक्सीलेटरी होता है, ऑक्सीलेटरी की भी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, तो विल बी इक्वल्स टू माइनस के बाई, या फिर इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स टू द पावर 1, ये होती है। तो ये मैच करनी है, ये तो हो नहीं सकता, स्क्वायर है, ये तो हो नहीं सकता, ये पॉजिटिव आ गया, ये भी नहीं हो सकता, तो यही है बस। क्या आप समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ देखो। फिफ्थ अभी हम सब शिफ्टिंग मीन पोजीशन में थोड़ा सा बात करूंगा, तो उसके अंदर ही सब कुछ समझाऊंगा। अब ये स्क्वायर है, तो आप ध्यान दो, कोस 2 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 माइनस 2 कोस 2 थीटा, सॉरी 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/2 कोस 2 ओमेगा इंटू टी। भाई इस फंक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब ये देखने से क्या लग रहा है कि ये तो SHM नहीं है, लेकिन जब मैंने फंक्शन को तमीज़ से खोला तो आपको दिख रहा है ना, कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, फंक्शन बन रहा है नहीं बन रहा है। लेकिन अब ये कैसा फंक्शन है, ये वही फंक्शन है, आप ये अब आपका निकल के आया x0/2 माइनस x0/2 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब दिखने से तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एंगुलर ओमेगा दिख रही थी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 2 ओमेगा। अब मैं इसको जो कंपेयर करूंगा ना, वो मैं कंपेयर करता हूँ x0 प्लस a तुम्हारा ये साइन ओमेगा टी, ये मेरी बेसिक इक्वेशन है। ये बेसिक इक्वेशन कब की है, ये इसका मतलब ये है कि तुम्हारा पार्टिकल क्या है, x0 पे है, एट t इज इक्वल्स टू 0 जब आप रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को देखो, अगर आप समझो, हमने बेसिक इक्वेशन पढ़ी हुई है। बेसिक इक्वेशन कौन सी पढ़ी है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी SHM की, ठीक है। लेकिन ये तो तब की है ना जब वो x इज इक्वल्स टू 0 पे, आप t इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हम उसी हिसाब से बनाते हैं, लिखते हैं कि हमारा t इज इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल कहाँ है। तो जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो t इज इक्वल्स टू 0 रखो, तो क्या आ गया x0, तो x0 तो यहाँ है कहीं, तो x0 में अब आप x0 में प्लस माइनस a, क्योंकि साइन की वैल्यू प्लस माइनस a, तो ये जो ऑक्सीलेट करेगा वो a एम्पलीट्यूड से ऑक्सीलेट करेगा ऐसे, a इधर a इधर, x में प्लस a और x में माइनस a। लेकिन SHM तो यही है ना, ये x0 क्या बता रहा है, बस पोजीशन बता रहा है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, इससे कंपेयर करूँ और यहाँ मैं ओमेगा डैश लिख लेता हूँ, चलो, तो मेरा टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 ओमेगा डैश, इसके हिसाब से लिख रहा हूँ। तो यहाँ ओमेगा डैश कितना है, 2 ओमेगा, यानी कि t इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा, कट गया, यानी कि पाई ओमेगा। टाइम पीरियड पता चल गया, फिर पता चल गया तुम्हें एम्पलीट्यूड कितना है, x0/2, यानी कि ये तो कोई सा भी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये करेक्ट आंसर है। हाँ, देखने से देखो ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
क्यों? देखने से ऐसे लग रहा है कि बच्चा सोचेगा कि ये तो सर एसएचएम वाला फंक्शन है। नहीं भाई, इसको ऐसे लिखना पड़ता है। ये मीन पोजीशन शिफ्ट वाला फंक्शन है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपको, ध्यान से पढ़ें। डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। चलो बहुत सही बात है। ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज दिस। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0 जो पार्टिकल की पोजीशन है वो कहाँ है जी? तो फाई बताना है आपने। तो एट t इज इक्वल टू 0 पे वो कहाँ है? a/2 यहाँ पे है। दूसरी बात आगे भी कुछ देर का, इट इज मूविंग अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब है अगर ये मैंने x माना, नेगेटिव x डायरेक्शन, और ये y, तो इसका मतलब ये ऐसे मूव कर रहा है। इसका मतलब ये चिड़िया यहाँ और यहाँ दो जगह हो सकती है। अगर इस वाले की बात करी जाए, अगर चिड़िया यहाँ है तो परछाई ऐसे मूव कर रही होगी, क्योंकि आगे जाएगी तो ऐसे जाएगी ना परछाई। इसका मतलब चिड़िया यहाँ नहीं हो सकती, चिड़िया यहाँ नहीं हो सकती, चिड़िया को यहीं होना पड़ेगा। अगर चिड़िया को यहाँ होना पड़ेगा तो इसका मतलब ऐसे। तो ये जो तुम्हारा फेज़ है, फेज़ तो आप यहीं से काउंट करते हो भाई। ये मीन पोजीशन है ना, तो आप स्टैंडर्ड नोट कहाँ से करते हो? इक्वेशन तो आप इसी के रेफरेंस में लिखोगे ना। एट टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है तो ये फेज़, इसीलिए तो फेज़ ऐड कराया है। अगर ये फेज़ ना होता तो टी इज इक्वल टू 0 पे तो एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाता। इसलिए तो आप क्या कर रहे हो, अब फाई एंगल ऐड कर रहे हो ताकि एट टी इज इक्वल टू 0 पे वो एंगल आ जाए। अभी ध्यान से देखना, इसका मतलब भी समझाऊंगा मैं आपको। तो ये कितना हो गया? π/2। और ये एंगल कितना आया? cos 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो π/1/2 यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है, यानी कि π/3। सो टोटल एंगल कितना आया आपका? 5π/6। तो ये आ गया आपका फेस। अब ये फेस का मतलब क्या है थोड़ा मैं समझाता हूँ। x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। मैंने पहले ही बताया था फेस कुछ नहीं होता, फेस बताता है मैं कहाँ हूँ, कौन कहाँ है, ये फेस बताता है। प्लस फाइव, अब इसको फेस बोल दिया। अब जैसे टी इज इक्वल टू 0 पे यही तो है ना इक्वेशन। अब इस बात को आपको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है। टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, तो कैसे समझाओगे बात को? मुश्किल है ना। तो मैंने क्या किया, फंक्शन मेरा साइन ओमेगा टी रखा। अगर आप यहाँ पे अब आप डाल के देखो, एट टी इज इक्वल टू 0 डाल लो। सो एक्स विल बी इक्वल टू ए साइन 5π/6 आ गया। तो 5π/6 की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, a/2 आनी है। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी आनी है? π/2 प्लस π/3। सो a साइन π/2 प्लस π/3। साइन 90 प्लस थीटा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर। यहाँ तो 90 प्लस में तो साइन पॉजिटिव होगा और फ्लिप कर जाता है तुम्हारा ये। सो a cos π/3। सो इसकी वैल्यू आ गई a/2। तो आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल गई। अब आपको पता है कि अगर इसमें फेज तुम्हारा कितना बन रहा है, फेज तुम्हारा ये फाई है, तो इसलिए ये इक्वेशन फेज का मतलब समझे अब आप थोड़ा। फेज आपको ये बताता है कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है एट टी इज इक्वल टू 0 पे। अगर वो यहीं होता तो फेज कितना होता? 0 डिग्री होता, सीधी सी बात है। अगर वो यहाँ है तो फेज कितना? π/2। अगर टी इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है तो आपको यहाँ फाई की जगह π/2 ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो पता रहे, इक्वेशन देख के ही पता चल जाए कि पार्टिकल कहाँ है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखो तो 7 क्या है, ध्यान से देखें जी। 7 ये अगर आप पढ़ेंगे, फिगर रिप्रेजेंट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप देख ही सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ एसएचएम: एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज, और तुम्हारा मैक्सिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड और मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। हाउ मेनी पैरामीटर हैज सेम वैल्यू इन 2SHM। तो अगर आप दोनों SHM की बच्चे मोशन देखें तो बच्चा देखेगा, बच्चा तो पहले तो इसी में कंफ्यूज हो जाएगा, सर ये दे क्या रखा है। अरे भाई, ये अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग उसकी मोशन रिप्रेजेंट डिपिक्ट कर रखी है। तो जब वो यहाँ है तो बी वाला पार्टिकल यहाँ है, फिर जब ए वाला यहाँ पहुँच गया तो बी वाला यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये एक्सट्रीम पे पहुँच गया। फिर जब ये वाला पार्टिकल तुम्हारा, अब ये वाला जब यहाँ पहुँच जाएगा तो ये दिखा रखा है, ये वाला जब ऐसे जा रहा है तो ये वाला ऐसे जा रहा है। फिर जब ये यहाँ पहुँच गया तो ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, यानी कि दोनों साथ साथ एक्सट्रीम पे पहुँच रहे हैं, दोनों साथ साथ यहाँ पहुँच रहे हैं। तो इसका मतलब आप यहाँ से देखने से पता चल रहा होगा इनकी मीन पोजीशन कहाँ, यहाँ होगी, कहीं यहाँ होगी मीन पोजीशन। इसका मतलब मीन पोजीशन यहाँ होगी, तो एम्पलीट्यूड तो क्या है दोनों का सेम।
फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये दोनों क्या हो गया, सेम, सब कुछ सेम है भाई, तभी तो ऐसा हो रहा है, तभी तो साथ साथ पहुंच रहा है। तो सब कुछ सेम है। अगर ये सेम है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, वो भी सेम है दोनों के लिए। ठीक है, लेकिन मज़ेदार बात क्या है, जब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी कि फेज डिफरेंस कितना है, क्या सेम फेज में, नहीं, पाई के फेज डिफरेंस में है। अगर देखा जाए तो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर मैं इसको बनाऊं बच्चे, तो ये ऐसे बनाते हो ना आप, ऐसे शो करते हो, कर दो शो, क्या दिक्कत है, ऐसे बनाते हो आप। यानी कि अगर मैं इस वाली चीज़ को बनाऊं तो ये मीन पोजीशन के, ये मीन पोजीशन को ऐसे पास कर रहा है और ये मीन पोजीशन को ऐसे पास कर रहा है। तो अगर ये रेफरेंस होता है, क्योंकि एंगल तो मैं यहीं से काउंट करता हूँ, तो एंगल मैं यहाँ से काउंट करूँगा, तो इसका मतलब इसकी चिड़िया यहाँ, इसकी चिड़िया यहाँ, तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक फेज डिफरेंस कितने का आया इनके बीच में, पाई का। तो फेज डिफरेंस भी आपको पता है पाई का, तो इसका मतलब जो पैरामीटर सेम नहीं है वो फेज, बाकी सब सेम है। एक्सेलेरेशन, मैक्सिमम एक्सेलेरेशन, सीधी सी बात है, एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कितना होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, देख लो आप, मोशन से पता चल रहा है आपको, सेम एम्पलीट्यूड है। और सेम जगह ये इतना ही टाइम इसको यहाँ जाने में लग रहा है, जब ये यहाँ पहुँच जाता है यहाँ पर टाइम पीरियड भी सेम है, तो ओमेगा भी सेम होगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा, 5 पैरामीटर ऐसे हैं जिनकी वैल्यू सेम है, क्योंकि 6 दे रखे हैं ना, तो एक नहीं है। अब 8वां सवाल देखें आप। ये सवाल फेजर से थोड़ा सा हमारा आसान पड़ेगा, आप पढ़ो। 2 पार्टिकल हैं पी एंड क्यू, डिस्क्राइब एस एच एम, सेम एम्पलीट्यूड है, सेम फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रेट लाइन पे दोनों मूव कर रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे कह देता हूँ कि अपन के पास ये फेजर है, ठीक है, समझना। तो कुल मिला के अपने पास 2 चिड़ियाँ हैं, 2 चिड़ियाँ उड़ रही हैं मस्त। तो 2 चिड़ियाँ, यानी कि एक चिड़िया मैंने ये मान ली और एक चिड़िया मैंने कहीं ये मान ली, और ये दोनों चिड़ियाँ ऐसे बढ़िया उड़ रही हैं। अब इनकी परछाई से मतलब होता है ना मुझे, तो ये तो सेम है, ये सवाल में गिवन है, एम्पलीट्यूड सेम है, ए। चलो जी, दोनों के लिए, यानी कि एक ही फेजर पे मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब आप बात समझना, अब आप ध्यान से बात समझना। ये कह रहा है कि द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पार्टिकल इज a/√2, मैक्सिमम डिस्टेंस इनके बीच की। आप ध्यान से देखो, अगर मान लो ये यहाँ पहुँची, ये यहाँ पहुँच गई, ठीक है, आप इनके बीच का डिस्टेंस देखो, यानी कि ये तो अपना एक्सट्रीम पे पहुँच गई, इसकी परछाई यहाँ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है तुम्हारा, a, ठीक है। अब ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो ये यहाँ परछाई यहाँ, इनके बीच का डिस्टेंस हो गया 0। फिर तुम्हारा ये घूमा, ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो तुम्हारा डिस्टेंस कितना हुआ, a। फिर तुम्हारा ये आगे बढ़ा, मान लो ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये वो पोजीशन है, अगर इसकी दोनों की परछाई ऐसे और इसकी ऐसे, तो ये ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो ये वो पोजीशन है जब मैक्सिमम सेपरेशन तभी हो सकता है जब ये दोनों ऐसे स्ट्रेट, ये ऐसे इसके पैरेलल आ जाए, ये लाइन एक सीध में आ जाए, तो ही वो केस बन सकता है। अदरवाइज उनके बीच का मैक्सिमम सेपरेशन डिक्रीज होगा। तो सिर्फ फेजर में इस चीज़ को बड़े आराम से हम कर सकते हैं कि इनके बीच का, ये वाली चिड़िया यहाँ पहुँच गई, ये वाली चिड़िया यहाँ पहुँच गई, और ये जो है, ये लाइन जब पैरेलल आ जाएगी, आप खूब करके और अपने आप से आराम से सोच लेना, बना के डिफरेंट पोजीशन। ये तुम्हें दे रखा है a/√2। a/√2 का मतलब है, a/√2 का मतलब है कि ये वाली डिस्टेंस, ये कितना होगा तुम्हारा, ये अगर इसको मैं आधा करूँ तो a/√2, और ये भी कितना बनेगा, पार्टिकल यहाँ है a/√2। भाई मुझे तो प्रोजेक्शन से मतलब होता है ना, ये ऐसे, तो ये मैक्सिमम सेपरेशन दे रखा है आपको, ये वाला। अब मुझसे क्या पूछा गया, अब ये देखो, मुझसे क्या पूछा गया कि भाई इनिशियल फेज बताना है। पहले फेज तो चेक कर लूँ, अगर मान लो ये यहाँ पे है तो एक बार फेज चेक कर लेता हूँ, फिर उस बात का भी जवाब हम दे सकते हैं। ये कितना आ गया, π/4, ये भी कितना आ गया, π/4, तो ये कितना बचा जी, 90। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो हर वक्त सेम ओमेगा से ही कर रहे होंगे, तो इनिशियली जब शुरू हुए होंगे तब भी π/2 का ही फेज होगा, क्योंकि ओमेगा सेम है ना भाई, फ्रीक्वेंसी सेम है ना, तो जितना फेज डिफरेंस अब है उतना ही पहले रहा होगा, तो सीधी सी बात है, π/2 विल बी द आंसर, खत्म। अगला 9th सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, अगर आप ध्यान से देखो। अब तक आप सिंगल पढ़ रहे थे, अब आपको क्या दे दिया गया कि भैया x और y, 2 इक्वेशन फोर्स की दी गई है, दोनों देखो, ये y में SHM, ये x में SHM, और ये एक ही पार्टिकल के लिए दिया है, यानी कि मोशन अब प्लेन में हो रही है, समझ रहे हैं।
फ्री टू मूव इन एक्स वाई प्लेन। पहले हम ऐसे मूव करा रहे थे या तो एक्स पे या वाई पे, लेकिन अब पार्टिकल कहीं मान लो ऐसे भी तो मूव कर सकता है ना, तो उसके लिए इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए फिर कैसे लिखेंगे चीज़ें, तो वो आप देखो। तो मैं अलग अलग अगर सॉल्व कर लूँ, मज़ेदार बात, एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स और ये एफ वाई इज इक्वल्स टू माइनस के वाई। तो यहाँ से मेरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स इज इक्वल्स टू वही सेम ए अपन तो साइन ओमेगा टी लिख लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड एट टी इज इक्वल्स टू 0 फ्रॉम पॉइंट 1 एंड 2, यानी कि एक्स के लिए कुछ ऐसा है। अब ये देखो, इस इक्वेशन का मतलब एक बात है कि मीन पोजीशन 0 रखोगे तो मीन पोजीशन तो 0 ही है, तो x इज इक्वल टू 0, ये तो फिक्स बात है, मीन पोजीशन है। लेकिन एट t इज इक्वल टू 0 पे ये 1 पे है और यहाँ वेलोसिटी 0। ये किसने बताई? इफ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, इस लाइन से ये बात का मतलब पता चला। बच्चा कहेगा हाँ भाई, वो पढ़ेगा कि भाई ये तो मतलब यहाँ से तो इतना हो तो पता चल रहा है, इसका मतलब EP दे दी। ये क्या है? EP, इसका मतलब पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0 EP पे है, तो फेज ऐड करना पड़ेगा। मास्टर ने बताया था फेज पोजीशन बताता है। अब अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब अगर मैं इसमें 0 रखता हूँ एट t इज इक्वल टू 0, तो ठीक है भाई, मेरा काम हो रहा है। चलो चलो समझ में आ गया, t इज इक्वल टू 0 रख लिया तो ठीक है, ये साइन पाई बाई 2 और ये a, तो मेरी इक्वेशन अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। सिमिलरली मैं y के लिए कर सकता हूँ, तो y के लिए मैं y इज इक्वल टू a, यानी कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ही, यानी कि साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब मैं बात ये है, देखो यहाँ मैंने ओमेगा ले लिया, यहाँ भी ओमेगा ले लिया, क्यों ले रहा हूँ? अरे भाई ये के दोनों तरफ सेम है ना, अगर यहाँ K1 होता है K2 होता तो यहाँ मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 लिख देता। लेकिन देखो मज़ेदार बात क्या है, सवाल को आसान बनाने के लिए यहाँ तुम्हें ये दे रखा है। अब मज़ेदार बात ध्यान से देखना, x पता है, y पता है, अगर मैं x बाई वाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 1/2, साइन से साइन कट जाएगा। अगर ये 1/2 अपन कर दें सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2x, यानी कि y इज इक्वल टू 2x मेरी वो लाइन आई, y इज इक्वल टू 2x मेरी वो लाइन आई। ये m कितना हो गया? tan थीटा विच इज इक्वल टू 2, ये वो लाइन आई जहाँ पे मेरा अब SHM हो रहा है। तो मेरा SHM बेसिकली ऐसे हो रहा है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए ऑप्शन कौन सा चूज करें? सब सिक y इज इक्वल टू 2x, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से ये थोड़ा एक और थोड़ा सा अच्छा सवाल आ गया तो हमें, पर बेसिक सब में लग वो ही रहा है। अगर आप 10th सवाल देखें, फोर्स दे दिया तो यहाँ सीधा ही फोर्स से हमेशा बच्चे को दिमाग में तुरंत आना चाहिए भाई पहले मीन पोजीशन निकाल लूँ, तो ये हो जाएगा -5x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू आ गया जी 3, यानी कि मीन पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 3 पे है, x इज इक्वल टू 3, ये मेरी आ गई मीन पोजीशन, क्योंकि यहाँ मेरा फोर्स क्या है? 0, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है? एट t इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट, x इज इक्वल टू 6 एट t इज इक्वल टू 0, पार्टिकल यहाँ है, इज हैविंग 0 वेलोसिटी, वेलोसिटी 0। अब मीन पोजीशन से आगे जहाँ भी वेलोसिटी होती है 0 होती है, वो तो एक्सट्रीम पोजीशन होती है। तो इसका मतलब एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल टू 6 है, तो ये एम्पलीट्यूड कितने का है? ये 3 यूनिट का है, तो भाई 3 यूनिट का इधर रहेगा, यानी कि इधर वाली एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे होगी। तो मेरे को एक्सट्रीम पोजीशन का पता चल गया, ये मेरी मीन पोजीशन है। अब देखो सवाल में क्या पूछा गया है, इट टेक्स 0.5 सेकेंड टू रीच द ओरिजिन फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ तुम्हारा 0.5 लग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब SHM है तो 4 सेक्शन होते हैं, यहाँ भी उतना ही लगेगा, यहाँ भी उतना ही लगेगा और फिर अगेन यहाँ उतना ही लगेगा। तो टोटल टाइम कितना हो गया तुम्हारा? टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड। टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो गया तो ओमेगा कितना हो गया जी? 2 पाई बाई टी, सो विल बी इक्वल्स टू पाई। तो ओमेगा की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी है, तो पहली बात तो ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपसे? अगर आप t इज इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 3, जबकि x इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ t इज इक्वल टू यहाँ 0 रख दूँ तो ये तो x इज इक्वल टू 3, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ t इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो ये कितना आ जाएगा जी तुम्हारा? cos 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1,
तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 + 3 = 6। और यहाँ भी तुम्हारा कितना आ रहा है, 3 + 3 6। तो अब कौन सा बच्चा दिमाग घूम गया, अरे यार कौन सा सही, अरे भाई ये देखना ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा 2 पाई है, यहाँ ओमेगा पाई है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, पाई, तो इसका मतलब ये गलत है, ये ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से मुझे सवालों के आंसर करने आने चाहिए। अब ये कुछ सवाल हैं जो आपके सामने हैं, तो आप एक एक को मैं फिर से आप ट्राई करें ताकि आपको और बेहतर लगना शुरू हो। पहला सवाल देखो 16 वाला सवाल, एक पार्टिकल है एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए। तो पहले जितना पता है उतना तो लिखें। ये मीन पोजीशन है भैया, ये ईपी है, अपन ये तो मास्टर ने बताया था कि ऐसे ऐसे है, तो ये ए है, ये एम्पलीट्यूड अपना ही है, ठीक है। एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, पार्टिकल मूविंग टूवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन receive a blow in the direction of motion which instantaneously double the velocity, its new amplitude, its new amplitude। मतलब क्या है कि जो A है ठीक है, वो तो है, वो मूव कर रहा है कहीं, ये कोई एक्स पोजीशन पे मूव कर रहा है, इसको आपने इस पॉइंट पे आपने कुछ ऐसा किया कि इसकी थोड़ा सा इसको फोर्स लगा दिया, तो कुछ ऐसा कर दिया कि इसकी जो वेलोसिटी है वो डबल होगी। यानी कि पहले v = ओमेगा √a² - x², ठीक है। आपने ओमेगा चेंज नहीं किया, आपने इसकी वेलोसिटी डबल कर दी, 2v कर दिया, और ये क्या हो गया, ओमेगा एम्पलीट्यूड a' माइनस ये तुम्हारा जी x²। तो अब अगर अपन इसको डिवाइड कर दें, ये कट गया जी, ये कट गया, स्क्वायर कर दें, 1/4 विल बी इक्वल्स टू a² - x² अपॉन a' का स्क्वायर माइनस x²। तो ये आ जाएगा जी a' का स्क्वायर माइनस x² विल बी इक्वल्स टू 4a² माइनस 4x², यानी कि a' विल बी इक्वल्स टू 4a² माइनस 3x² का अंडर रूट। सो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपके ये बात समझ में आई होगी। अब हम 17 वाले की तरफ चलते हैं जी। 17 वाले में क्या है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज वी मैक्स, ठीक है। देन एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल इन वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज इक्वल्स टू, क्या पूछा है जी, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड आप ध्यान से देखना, मैक्सिमम स्पीड वी मैक्स दे रखी है, तो मुझे तुम्हारा वी मैक्स कितना पता है, अगर मैं कहूँ यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं, वी मैक्स इज इक्वल्स टू होता है जी ए ओमेगा। मुझे एवरेज स्पीड बतानी है, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 4a चलेगा डिवाइड बाई, अब टोटल टाइम की बात आ जाती है, तो टोटल टाइम हो गया मेरा t, ठीक है जी। अब t इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चे, 2π/ω, और ओमेगा देखो यहाँ से पुट कर लो, यानी कि 2π/ω यानी कि वी मैक्स इंटू ए। अब पुट कर दो वी एवरेज आ गया तुम्हारा 4a अपॉन 2π इंटू ए इंटू वी मैक्स, कट गया, यानी कि 2v max by pi, 2v max by pi, 4th विल बी द करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं जी 18 की तरफ आ जाते हैं। द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑक्सीलेटिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय दिस, ये दे दिया आपको। अब एट t = 0 पे आपको दिख रहा है कि भैया वो मीन पोजीशन उसकी शिफ्टेड वाला है, ये आपको वहाँ नहीं मिलेगा एट t = 0 पे, मतलब ऑक्सीलेट तो वहीं कर रहा है, लेकिन इनिशियल पोजीशन उसकी अलग जगह है, फेज दे दिया ना, तो इनिशियल पोजीशन उसकी कहीं और है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड। सो एक्सेलरेशन तो क्या होता है, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू -ω² x। तो मुझे अल्टीमेटली x निकालनी है एट t = 1 पे, तो वो तो मैं सीधा निकाल सकता हूँ, t sin pi + pi/6। So add sugar to coffee. Sin pi + pi/6, तो सीधी सी बात है नेगेटिव होगा, तो x विल बी इक्वल्स टू 3 sin pi/6 ही रहेगा, लेकिन नेगेटिव रहेगा। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 इंटू
पाई बाई 6 यानी कि 30 यानी कि 1/2 -3/2. सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू -3/2. ठीक है जी. तो ये तुम्हारा ओमेगा कितना है तुम्हारा पाई, यानी कि एक्सेलरेशन माइनस पाई स्क्वायर 3/2 यानी कि 1.5. ये तुम्हारा आ गया आंसर. अब सिमिलरली 19 की बात कर लेते हैं. 19 द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ओवर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन. एवरेज एक्सेलरेशन की बात करी गई है. किसकी बात करी गई है? एवरेज एक्सेलरेशन ओवर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन. तो एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करके अगर ये मैं मीन पोजीशन में पार्टिकल को यहाँ से शुरू करूँ ऐसे, ठीक है, तो ये जब एक ऑक्सीलेशन पूरा करके ऐसे आएगा तो फाइनल वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और सेम होगी. सो आप डेल्टा वी क्या कह सकते हो? ज़ीरो. तो अगर डेल्टा वी ज़ीरो है तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? ज़ीरो. सो ऑप्शन थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर. आई होप कि आपको ये